सुख, दुख, अमीरी और गरीबी जीवन में सभी को आता है। ऐसी ही ये कहानी एक गांव की है, जहां लोग सुखी से रहते थे। बेटा मोहन, कब तक मुझे अभी घर का काम करना पड़ेगा? अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। तू अब शादी कर ले और एक प्यारी सी बहू ले आ। समय भी तो हो गया है शादी करने का अब। मैं जानता हूँ माँ, अब समय भी हो गया है आपको आराम करने का। कोई सही काम मिल जाए बस, शादी कर लूंगा। और ऐसे कौन करेगा भला मुझसे शादी? ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ पेपर देने। दादी अम्मा, तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है। कितनी दिन तक अकेले काम करती रहोगी? मोहन की शादी क्यों नहीं कर देती हो? बहू को बुला लो, काम से छुटकारा पालो। उम्र भी तो हो गई उसकी अब। कहो तो बात चलाओ। मेरे रिलेशन में एक सुंदर और सुशील लड़की है। बहू, तुम सही कह रही हो। मुझसे भी अब काम नहीं होता है। मेरी उम्र भी अब ढल गई है। कल मैं मोहन से बात करती हूँ, तुम भी बात कर लेना। अगली सुबह वहीं दूसरी ओर एक गरीब किसान अपनी लड़की सुषमा के साथ रहता था। सुषमा को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन घर में गरीबी और पिता की बीमारी की वजह से सुषमा की पढ़ाई रुक रही थी। बेटी सुषमा, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है और खेती में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं तुमको अब और नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि अपने रहते हुए कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। पिताजी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मेरा मन नहीं है अभी शादी करने का। अरे सुषमा, तो इतना उदास क्यों है? कॉलेज भी नहीं आ रही है 2 दिन से। क्या हो गया है? बताओ ना। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। वो अब खेती भी नहीं कर पाते हैं और गरीबी की वजह से फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरी शादी कर रहे हैं। लेनिक में पढ़ना चाहती हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? देख सुषमा, पिताजी भी बीमार रहते हैं, तो उनकी बात मानकर शादी कर ले। शादी करके अपने पति से कहना पढ़ाई के लिए, और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। भैया सुषमा की शादी करने के लिए आपके पास आई थी। लड़का अच्छा है, कमाता भी है, कर दो शादी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब शादी कर दी जाए। देखो, मैं ज्यादा कुछ दे नहीं पाऊंगा। क्यों ना कल लड़का लड़की मिल ले, एक दूसरे को देखकर बातें कर ले। देखिए जी, मैं शादी होने के बाद पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करा दोगे? हाँ जी, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी पढ़ाई पूरी कराऊंगा। बस आप मेरी माँ जी का ख्याल रखना। इस प्रकार सुषमा और मोहन की शादी हो जाती है। सब खुशी से रहने लगे हैं। मोहन रोज की तरह पेपर देने जाने की तैयारी करने लगता है। अरे मोहन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। शादी भी कर ली, बुलाया तक नहीं। सुनने को मिला है कि भाभी जी की आगे की पढ़ाई करवा रहे हो। इतनी मेहनत कर करके पढ़ाई करवा रहे हो, कहीं नौकरी मिलने पर बदल न जाए। हाँ 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 हाँ, मजाक कर रहा था। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जल्दी जल्दी हो गया है। और रही बात भाभी जी के बदलने की, वो नहीं बदलेंगी। वो बहुत अच्छी और मेहनती भी है। इतनी बात कहते हुए दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुनिए जी, यहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़े समय के लिए शहर भेज दो।
मोहन सुषमा को शहर भेजने के लिए रवाना होता है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? गांव में सब अच्छा है कि नहीं? हाँ, सब अच्छा है। आप कैसी हो? सब अच्छा है न वहाँ? एक खुशखबरी है, मेरा पेपर निकल गया है। मेरी नौकरी लग गई है STM पोस्ट के लिए। जल्द ही घर वापस आएंगे। बहुत अच्छा है। अब तो हमारे भाग्य खुल गए। जल्दी से घर आ जाओ। मैं माँ जी को भी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ। कुछ समय बीतता गया। उधर सुषमा पैसे के घमंड में चूर हो गई, अपने घर की दशा को भूल गई और अपने अधिकारी दोस्त से घुल मिल गई और अपने घर को भूल गई। उधर मोहन यही सोचता रहा कि सुषमा घर को बना देगी, लेकिन सुषमा दिन प्रतिदिन घर से दूर होती जा रही थी। शहर से वापस आने के बाद सुषमा घर में बदली बदली सी रहने लगी थी। सुनिए जी, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मुझे ऐसे घर में रहने का मन भी नहीं है। ऐसी गरीबी से मुझे दूर रहने का मन कर रहा है भी क्या इस घर में? ये कैसी बात कर रही हो? तुमको क्या हो गया है? मैंने मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया और कह रही हो कि मैंने क्या किया? बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? जो अपने पास होता वो बहुत होता है। तुमको काम नहीं करना तो ना करो। शहर में रहना है रह लो, लेकिन घर छोड़ने की बात अच्छी नहीं होती है। तुम दोनों लोग शहर में जाकर रह लो। नहीं, मुझे ऐसे घर में किसी के साथ नहीं रहना। मुझे पेपर बेचने वाले के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतना गिरा हुआ काम करने वाले के साथ नहीं रहना मुझे। जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। सुषमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। गांव में हमारी इज्जत का क्या होगा? मैंने खून पसीने की कमाई से आपको इस मुकाम तक पहुंचाया और आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। ऐसा मत करो। सुनिए जी, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फिर से थोड़ी ना फंसना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुम्हारे लोगों के साथ नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए सुषमा घर छोड़कर शहर वापस चली गई और दोबारा मुड़कर कभी भी अपने घर को नहीं देखा। जिस इंसान ने उसके लिए पेपर बेचकर पढ़ाई करवाई हो, उसके दिल में क्या बीतता होगा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी बीवी नहीं पढ़ाना बल्कि बेटी पढ़ाना है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए देखते रहिए क्रेजी कार्टून बुक। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।